औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला, इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, उन आरोपियों के परिजन लगातार प्रशासन पर यह सवाल उठा रहे हैं कि हमारे परिजनों से पुलिस ने जबरदस्ती बयान उगलवाया है, यह निर्दोष हैं। अब देखिए, इस चीज को लेकर लगातार चर्चा का विषय बन गया है कि क्या जो रियल आरोपी है वह खुली हवाओं में घूम रहा है, क्या अभी भी बड़ी मछलियों को पकड़ा नहीं गया है, साथ ही साथ उनका सहयोग किया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल जो हैं अब जन्म ले रहे हैं। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार आप इस मुद्दे को उठाते शुरू से आ रहे हैं। आपने बोला कि सीबीआई की जांच की मांग हो, दोषियों को पकड़ा जाए। जब दोषियों को पकड़ा गया, आरोपियों को पकड़ा गया, तो एक नई चीज सामने आ रही है कि जो दोषी हैं वो बेकसूर हैं। आप भी लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रशासन ने सही ढंग से काम नहीं किया है? क्या प्रशासन जो है बड़ी मछली को फिर से बचा रही है? श्रेया हत्याकांड में सर्वप्रथम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने मुहिम चलाया। टीम के लोग वहां गए भी, और हम लोग की शुरुआत से मांग रहे कि श्रेया हत्याकांड है, ये कोई आत्महत्या नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से श्रेया की मां ने बताया कि शाम में हम थाना गए और थाना के लोगों ने हल्के में लिया। यदि उस समय यदि थाना एक्शन में होता तो श्रेया जीवित भी होती। 3 दिन बाद लाश मिलता है 45 किलोमीटर 50 मिनट दूर नहर में। तो श्रेया का जो अपराधी है, जो दुष्कर्मी है, उसकी गिरफ्तारी को मांग को लेके हमने एक अभियान भी चलाया। और उस अभियान में यह भी आया कि विभिन्न राजनीतिक दल के नेता आए, विभिन्न संगठन के भी लोग आए, मीडिया एक्टिव रूप से रोल की। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन पर दबाव बना, क्योंकि प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया गया था और प्रशासन ने एक्शन भी लिया। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया औरंगाबाद की एसपी कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है। 2 सगा भाई धर्मेंद्र और राकेश है, जो दुष्कर्म करके उसका गला दबा के हत्या कर दिया और नहर में जाके अल्टो से फेंक दिया, अल्टो गाड़ी से ले जाके। तो ये बातें आई तो हम लोगों ने पुलिस को इस बात के लिए थैंक्स भी कहा। लेकिन जो बातें आई फिर, जो जिसको आप आरोपी दुष्कर्मी कह रहे हैं, हत्यारा कह रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार राकेश कुमार के, उसके पिता का वक्तव्य, धर्मेंद्र की पत्नी का वक्तव्य, उस वक्तव्य में यह बात क्लियर आया कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो बातें कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि पुलिस को देखकर दोनों भाई भागा। वहीं जो आरोपी है धर्मेंद्र राकेश, उसके पिता ने कहा है, जो बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने कहा कि पूछताछ के लिए हम आपके बच्चों से बात करना चाहते हैं, तो हमने अपने दोनों बेटा को अपनी गाड़ी से हम थाना भेजे, जिसकी चर्चा थाना ने नहीं की है। और उसने भेजा है और पूरी रात हमारे बेटा को उल्टा टांग के बेरहमी से पीटा गया, मुंह में लाल मिर्च डाला गया और उसको कहा गया कि इससे तुमको तब निजात मिलेगा जब जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको बोलना पड़ेगा। और दबाव में कोई भी बोल सकता है, यह जांच का विषय है, क्योंकि यह आरोप आरोपी के पिता का है और पत्नी का आरोप है। और पुलिस प्रशासन के पास यदि साक्ष्य है, क्योंकि घटना के स्थल से जहां फेंकने की बात हो रहा है, दोनों में 45 किलोमीटर की दूरी है, घर में और वहां में। चंदा गेस्ट हाउस, बबलू चंदा गेस्ट हाउस में, और जहां लाश मिला उसमें लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है। क्या इस बीच में गाड़ी गई, कहीं रास्ते में सीसीटीवी था या कोई भी तरह का प्रूफ है, उसको पुलिस प्रशासन को आगे लाना चाहिए। और भी जो कारण है उसको भी सामने रखना चाहिए। क्योंकि जिस विश्वास के साथ, जिस माने सोच के साथ दोनों आरोपी के पत्नी और आरोपी के पिता अपनी बात को रख रहे हैं, तो यदि निर्दोष व्यक्ति को यदि दुष्कर्मी और हत्यारा बता के अंदर रख दिया गया है तो यह भी महाअपराध है। और इस पर तो पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि धर्मेंद्र की 3 बेटी है, यदि निर्दोष रहते हुए यदि जेल में है, तब तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की सारे संस्थाओं के लिए, सारे मीडिया के लिए भी कलंक की बात है। हम चाहते हैं कि श्रेया का जो भी अपराधी है उसको कठोर नहीं, ये फांसी की सजा मिले या उससे भी कोई कठोर सजा की बात हो तो वो मिले। और ये मांग बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक ने भी मांगा है, जो आरोपी के पिता है। धर्मेंद्र की पत्नी ने भी मांगा है कि यदि मेरे पति ने इसने गलत किया है तो फांसी से कोई बड़ी सजा हो तो वो सजा दीजिए, लेकिन मेरा पति यदि निर्दोष है
तो सिर्फ पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए सरकार प्रशासन के दबाव में हमारे पति निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करे, जेल भेज चुका है। क्योंकि इस पूरी घटना की उन लोगों ने भी, और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी निकल के आ जाए। अच्छा, दो पक्ष में लोग हो गए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि श्रेया का जो हत्यारा है, जो अभी आरोपी है, जो पुलिस के गिरफ्त में है, वह सही आरोपी है, और एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये गलत चीज है, श्रेया का आरोपी जो है खुली हवाओं में घूम रहा है, अभी कोई और जो है बड़ी मछली अभी बाकी है, बड़ी मछली कोई और है। क्या कुछ कहेंगे? लोग आपको भी कह रहे हैं, आप लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप आरोपी को बचाना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा उन लोगों को जो लोग ऐसा कह रहे हैं? देखिए, आरोपी को नहीं बचाना चाहते हैं, आरोपी गिरफ्तार हो। यदि जिसको आरोपी बना के, दुष्कर्मी बना के, अपराधी बना के अपने अंदर किया है, यदि वो आरोपी नहीं है तो उस पर चुप्पी साधना भी अपराध होगा। क्योंकि हमारा कानून कहता है, नैतिकता कहता है कि किसी भी अपराध में निर्दोष यदि सजा भुगता है तो अपराधी से भी बड़ा अपराध है। तो हमारा कहीं से मतलब नहीं है कि आरोपी को हम बचा रहे हैं, हमारा है कि जो रियल आरोपी है, जो सही मायने में आरोपी है, उसको पकड़िए। और आपने कहते हैं, आपका कहना है यदि पुलिस प्रशासन का यदि वही सही आरोपी है तो आप उसका साक्ष्य दीजिए कि उसके पिता और उसकी पत्नी जिस तरह से अपनी बातों को रख रहा है, पूरी मजबूती के साथ रख रहा है, तो पुलिस प्रशासन को आगे आना चाहिए। उसको जो सबूत है 1 to 1 उसको मीडिया में रखना चाहिए, जांच में रखना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन का वो बातें नहीं आना, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि रियल अपराधी कोई बड़ा मछली तो नहीं है, छोटे मछली को पकड़ के बड़े मछली को बचाने की साजिश तो नहीं है। इसलिए हम किसी को बचा नहीं रहे हैं, हमारा है कि जो रियल आरोपी है, यदि पुलिस को लगता है यही आरोपी है तो भाई साक्ष्य दीजिए। क्योंकि उसका पिता और पत्नी का जो कहना है उस बात में दम दिखता है, क्योंकि जो बातें कर रहा है उसमें पुलिस की बात की समरूपता नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि सही मायने में यदि वो आरोपी है या कोई दूसरा है तो ये अब दूध का दूध पानी का पानी तब निकलेगा जब इस पूरी घटना का बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी प्रशासनिक दबाव के सीबीआई जांच से ही संभव है। अच्छा, लोग कमेंट्स के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस, जो कि इतना बड़ा गेस्ट हाउस था, उसमें क्या एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था? क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया गया था, जानबूझ के नहीं लगवाया गया था, जहां इस तरह के घिनौने काम हो, इस तरह के काम किए जाएं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो जांच का विषय है। अभी बहुत सारे ऐसे आपको जगह मिल जाएंगे जहां सीसीटीवी नहीं भी है। जैसे अपने कार्यालय में सीसीटीवी नहीं है, और छोटे छोटे ऑफिस वाले भी सीसीटीवी लगाते हैं। तो सीसीटीवी लगाते तो और अच्छी बात थी, क्योंकि एक बात जो निकल कर आया है कि जिस गेस्ट हाउस में नीचे दुष्कर्म करके हत्या की बात आ रही है, उसी गेस्ट हाउस में तीसरी मंजिल पर जो आरोपी है राकेश, उसकी पत्नी उस समय थी। तो यहां आपके दर्शकों के लिए भी और सरकार प्रशासन के लिए भी कि क्या किसी का पत्नी उसी बिल्डिंग में हो और दो सगा भाई, माने कोई चचेरा ममेरा नहीं था, क्या किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर सकता है? और जो बातें आरोपी के पिता ने बताया है कि एक बेटा उसका मंदबुद्धि भी है, ठीक ना, तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें अभी भी दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काला है। इसलिए पूरी जांच हो, सीसीटीवी होना ना होना यह अलग बात है। यदि वहां सीसीटीवी होना जरूरी है, जो होना चाहिए, तो क्या घटना जहां मैंने ये घटा है हत्या और दुष्कर्म का, वहां से लेकर 45 किलोमीटर दूर तक, क्या सरकार के लिए वहां कहीं सीसीटीवी नहीं होना चाहिए? सरकार पर भी अंगुली है ना। यदि सीसीटीवी है तो बताइए कहां गई गाड़ी, जिस गाड़ी से आपने कहा कि ले गया, क्या वो गाड़ी कहीं नजर आया तो बताइए। और यदि रियल में आरोपी है तो उसकी पत्नी का भी कहना है, पिता का भी कहना है कि फांसी से बड़ा सजा दीजिए यदि आरोपी है तो। लेकिन यदि निर्दोष है तो हमारे निर्दोष बच्चे, मेरे निर्दोष पति पर अन्याय मत करिए। तो अन्याय के खिलाफ लड़ना तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का नैतिक जिम्मेवारी है, और यह मैं 30 साल से लड़ रहा हूं, और ऐसे कितने मुद्दों पर हमने लोगों को न्याय दिलाया है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि केस कितना स्ट्रांग है आरोपियों का? जैसा कि आपने कहा कि एक मंदबुद्धि भी है, उसकी पत्नी भी ऊपर थी, तो जब यह कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या लग रहा है आरोपियों का केस कितना स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन कितना साफ सुथरी ढंग से उस बात को रख पाता है, क्योंकि उसकी बयानबाजी महत्वपूर्ण नहीं है। बयानबाजी तो सच्चाई है कि कितना भी मजबूत व्यक्ति रहे, उसको प्रताड़ना यदि मिलता है अति,
तो वो जो भी कहेंगे वो बोलने के लिए तैयार हो जाता है। तो सिर्फ इस बात को लेकर कि उसने कबूला किस स्थिति में कबूला, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति 100% आरोपी होता तो हमें लगता है जिस आसानी से थाना गया, जिस आसानी से गार्जियन भी भेजा, ये दिखता नहीं है। हो सकता है कि ये भी हो, लेकिन ये जो बातें निकल के आई है तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं निर्दोष सिर्फ अंदर न जाए, जो रियल आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और यदि यही है तो इसको भी मिलेगा, लेकिन जांच की दायरा बढ़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन लग रहा है कि राजनीतिक दबाव में और किसी बड़ी मगरमच्छ के फेर में इस छोटी मछली पर अपना प्रभाव डाल दिया है। चलिए, तो श्रेया हत्याकांड में कई सवाल जो हैं अब जन्म ले रहे हैं, कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं वह उसमें एक मंदबुद्धि है, उसकी एक आरोपी की पत्नी भी जो है उस गेस्ट हाउस में मौजूद थी, तो क्या पत्नी के सामने ऐसे अपराध हो सकते हैं? क्या दो सगे भाई एक साथ एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर सकते हैं? तमाम तरह की चीजें हैं। लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत है, बड़ी मछली को बचाना चाह रही है पुलिस, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। शासन प्रशासन पे सवाल उठ रहा है। तो आपको क्या लगता है, श्रेया हत्याकांड में अभी भी कोई आरोपी है जो रियल आरोपी है, जो अभी भी बच रहा है, और पुलिस प्रशासन क्या उसे बचाने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।